थैंक यू वेरी मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और यहाँ पे करते हैं हम रोजाना इंग्लिश की प्रैक्टिस करते हैं। और आज हम कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स को डिस्कस करेंगे जो जनरली हम इंडियंस कर देते हैं, क्योंकि हम हर सेंटेंस को ट्रांसलेट करके बोलते हैं। तो जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनका अर्थ कुछ और हो जाता है या फिर निरर्थक सेंटेंसेस हो जाते हैं, राइट। तो जैसे कि मान के चलो एग्जाम्पल दूं, मैं ये कहना है कि भाई मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं कैसे कहूँगा? I am weak at English. I am weak at English। क्योंकि हम क्वालिटी की जब बात करते हैं तो at का इस्तेमाल करते हैं जनरली। अगर हम इसको ट्रांसलेट करें तो हम हमेशा कह देते हैं माई इंग्लिश इज़ वीक, माई इंग्लिश इज़ वेरी वीक। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, हमें ऐसा नहीं कहना है। याद आना चाहिए पहली सिचुएशन में से एक कि भाई मैं किसी के स्किल की बात कर रहा हूँ, तो आई एम वीक एट इंग्लिश। जैसे ये अयान के बारे में हम बात करने लग जाएं कि अयान साइंस में बहुत अच्छा है, और ये तो मैं अब यहाँ पे इजी करके दे रहा हूँ स्ट्रक्चर वाइज, वरना हमारे माइंड में हिंदी में क्या ख्याल आता है, अयान की मैथ बहुत अच्छी है। कहते हैं हमेशा बच्चे के बारे में तारीफ ऐसी करते हैं कि इस बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है। तो कैसे मैं बेमन नहीं बोल सकती, एक बार बोल बेमन बोल दे। चल ये कह देते हैं कि अयान की मैथ बहुत बुरी है। हाँ, ठीक है। अयान इज weak at math. अयान is very weak at math. At लगा देंगे क्वालिटी के लिए। He is good at this, he is bad at this, he is weak at this। ऐसे नहीं कहेंगे कि अयान्स मैथ is weak, राइट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सो माई इंग्लिश इज वीक इनकरेक्ट है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश, राइट। कुछ हद तक आई एम गुड इन इंग्लिश, आई एम गुड इन साइंस चल जाता है, लेकिन वो भी अवॉइड करना है। क्वालिटी की बात कर रहे हैं, सिंपल कहिए आई एम गुड एट मैथ, आई एम गुड एट साइंस, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, आई एम गुड एट इंग्लिश। जैसे मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरी मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। My mom is very good at cooking. Right, my mom is good at cooking। ऐसे हिंदी में मिक्स करके कह देते हैं सेंटेंस में कई बार, मेरी मम्मी की कुकिंग बहुत अच्छी है। है तो फिर याद आना चाहिए कि हम स्किल की बात कर रहे हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। अब दूसरे की तरफ चलते हैं। और जनरली ये वाली जो गलती है हम इंटरव्यू में ज़्यादातर करते हैं। जैसे मैंने कहा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। I am a girl. आई एम अ गर्ल। जैसे आप अपना नाम बताएं तो कैसे बताना शुरू करते हैं? I am Mehreen, my name is मेहरीन। हाँ वो करेक्ट है, वो मेहरीन गलती कर नहीं रही जो मैं चाह रहा हूँ कि करे, राइट। तो अक्सर आपने कहते सुना होगा माई सेल्फ सामीन सैफी, माई सेल्फ मेहरीन, कहते सुना है? हाँ, बहुत बार। हाँ तो वही है, ये जनरली हम क्या कर देते हैं। देखो माई सेल्फ कभी भी नाम नहीं हो सकता। माई सेल्फ के क्या मीनिंग होते हैं? माई सेल्फ यानी खुद से या खुद के लिए, राइट। तो मैं कभी भी ऐसे नहीं कह सकता ना खुद से सामीन सैफी, राइट। तो नाम बताना है सिंपल, तो आप कहेंगे आई एम सामीन सैफी, ये माई नेम इज सामीन सैफी। माई सेल्फ सामीन सैफी नहीं होता है, राइट। और ये बहुत ज़्यादा हम ना फॉर्मली बहुत इंटरव्यू में या कहीं फॉर्मल सेटिंग्स में बैठे होते हैं ना, तो हम बहुत अच्छा बोलने के लिए माई सेल्फ कर देते हैं माई नेम की जगह, क्योंकि हमें हिंदी में लगता है। हिंदी में हम कभी नहीं कहते कि मेरा नाम सामीन सैफी है, कहते हैं मैं सामीन सैफी हूँ। तो वो अच्छा समझ के हम एक्चुअल में इनकरेक्ट बोल रहे होते हैं। तो जब भी कोई आपसे नाम पूछे कि यार टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या फिर हु आर यू, तो माई सेल्फ ना कह करके माई नेम इज सामीन सैफी। माई सेल्फ हम कहाँ पर लगाएंगे? जैसे मैंने ये कहा कि भाई इंग्लिश मैंने खुद सीखी है। I learned English myself. नहीं, इसमें माई सेल्फ नहीं, आई लर्न इंग्लिश बाय माई सेल्फ, खुद से। जैसे मैं ये जो बर्गर है अपने लिए लाया हूँ, मैं ये बर्गर अपने लिए लाया हूँ। I brought this burger for myself. Right, I brought this burger for myself। तो myself कैसे? खुद से या खुद के लिए, राइट। तो नाम के संदर्भ में माई सेल्फ सामीन सैफी कह देना गलत है। आई एम सामीन सैफी या माई नेम इज सामीन सैफी। आप बर्गर खा सकते हैं क्योंकि मैं खा के आई हूँ। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। अब आएगा मज़ा। अब मेहरीन गलत ज़रूर बोलेगी। हमें कहना है कल मैंने एक सपना देखा। I saw a dream. मुझे बताना ये गलत है। हम क्या करते हैं वो जो I saw a dream last night. हाँ, ये पूरा का पूरा गलत हो गया। हम ड्रीम को सी नहीं करते हैं। I had a dream last night. I had a dream last night. राइट, मैंने तुम्हें सपने में देखा तो चल जाएगा I saw you
इन माई ड्रीम लास्ट नाइट, मैंने तुम्हें देखा। लेकिन अगर सिर्फ सपने की हम बात करेंगे, क्योंकि देखते किस चीज़ को है हम, वैसे तो कोई मैच नहीं करता है, बस समझने के लिए समझा जा सकता है। ऐसे सामने रखी हुई कोई चीज़ है, तो मैं टेबल को देख रहा हूँ, मैं तुम्हें देख सकता हूँ, आई कैन सी यू, तो इस तरीके से। लेकिन जो सपना है वो कोई हम फिजिकली तो देखते हैं नहीं, वो हम इमेजिनेशन में होते हैं। सो आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट। सपना आता कैसा है? राइट, तो वो भी गलत है। आई सॉ ए ड्रीम लास्ट नाइट, ये इनकरेक्ट है। आई हैड ए ड्रीम लास्ट नाइट, गलती तो हो गई। हाँ, तो अब बढ़ते हैं आगे चौथी की तरफ। अच्छा, इस वाले को ट्राई करके देखते हैं मेरी सही बोलती है या नहीं। ठीक है। वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता है। He is good at English. वो तो उसकी क्वालिटी बता दी, ये तो एक तरीके से बता दिया, ही इज गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, ये तो ठीक है। हाँ। तुम बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। यार वही है ना, जब मैरीन का प्रॉब्लम पता है क्या है, और मैं कहता हूँ सॉल्यूशन है ये मैरीन का। एक्चुअल में मैरीन ने ग्रामर के साथ इंग्लिश सीखी नहीं है, राइट, क्योंकि उसको एक अच्छा टीचर मिल गया था। हाँ, मतलब तो पता क्या, मैरीन को एक लॉजिक की आदत पड़ चुकी है कि इंस्टेड ऑफ ट्रांसलेटिंग हिंदी वर्ड्स शी थिंक्स अबाउट द सिचुएशन फर्स्ट। पहले वो सिचुएशन देखती है, सिचुएशन के हिसाब से रटे हुए स्ट्रक्चर हैं, इसलिए करेक्टली बोल पाती है। हम क्या करते हैं अक्सर, हम मतलब कहने का तात्पर्य जो ग्रामर के अकॉर्डिंग हम चलते हैं ना, तो हमें एक आदत डेवलप हो जाती है हर बात को ग्रामर से जोड़ के ट्रांसलेट करने की। और ये ट्रांसलेशन वाली गलतियाँ हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और 300 करीबन सिचुएशंस हैं जो मास्टर करनी है आपको। 35 वर्ड्स ग्रामर के, 300 सिचुएशंस। वो क्या सिचुएशंस होती हैं कि भाई मुझे डर लग रहा है, मेरे मन में एक सेंटेंस आया। देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आगे चलते हैं कॉमन एरर्स की तरफ। मेरे मन में एक सेंटेंस आ गया, यार कहीं मेरी बाइक चोरी ना हो जाए। अब ये सेंटेंस है, यार कहीं मेरी बाइक चोरी ना हो जाए। अब ये कहीं का ट्रांसलेशन कहाँ से लाएं? नहीं तो कहाँ से है? तो अवस्था पहले ये सोचनी है कि यार शंका, डर, चिंता ही तो जता रहा हूँ। आई एम वरीड, आई एम वरीड, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड, आई एम अफ्रेड माय बाइक विल बी चोरी। हाँ, आई एम अफ्रेड समवन माइट स्टील माय बाइक। अलग स्ट्रक्चर, अलग स्टाइल से बोली जाती है बात इंग्लिश में, राइट। आई एम अफ्रेड समवन माइट स्टील माय बाइक। तो हमारी प्रॉब्लम ग्रामर की नहीं है। ग्रामर की वजह से आपके सेंटेंसेस नहीं गलत हैं, आपके सेंटेंसेस गलत हो रहे हैं ट्रांसलेशन की वजह से, क्योंकि आप हिंदी के वर्ड्स ट्रांसलेट कर रहे हैं या फिर एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं लगा रहे हैं उस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। वो भी ट्रांसलेशन की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर आप रियल टाइम में जब बातें करेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली एप्रोप्रिएट वर्ड याद आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे, सिचुएशन पता होगी किस सिचुएशन में कह रहा हूँ, क्या एक्सप्रेशन है। तो यहाँ जब चाहें जितनी चाहें बातें कर सकते हैं। और फिर लाइव सेशन होते हैं हमारे दिन में 2 बार, तो जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें रह जाती हैं, कुछ समझ नहीं आया, कोई एक्सप्रेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि यार मेरे को और अच्छा तरीका चाहिए इस बात को कहने का, तो वो चीज़ें वहाँ पर आके डिस्कस करते हैं। 15-20 दिन के अंदर लॉजिक ऑफ स्पोकन इंग्लिश समझ में आ जाएगा। सीखने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी एक ही प्लेटफॉर्म पे, और बहुत ही सस्ता है। तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए एंड सी द डिफरेंस विद इन 15 डेज। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हमारा कौन से नंबर का ये स्ट्रक्चर है। जैसे मान के चलिए कि मैंने महरीन को पूछा, महरीन वेयर आर यू। अब हम कई बार अक्सर जवाब देते हैं ना हिंदी में, यही हूँ। तो अगर मैंने पूछा, जैसे मान के चल तू बाहर हॉल में है, मैं पूछूँ महरीन वेयर आर यू, अब तेरे को कहना यही हूँ, तो कैसे कहेंगे? I'm here. I am here। अक्सर फिर से सही है, ठीक है, सेंटेंस करेक्ट है, गलती करने से कर नहीं रही, गलती भी करेगी आगे। अक्सर आपने कहते सुना होगा लोगों को, आई एम हियर ओनली। हम ओनली लगा देते हैं जोर देने के लिए। आई एम हियर ओनली इनकरेक्ट है, राइट। अगर आपको जोर देना है कि यही हूँ, हिंदी में क्या कहा मैंने, यही तो हूँ, यही हूँ पास में, तो उसके लिए राइट वर्ड होता है, आई एम राइट हियर। आई एम राइट हियर। राइट, हियर ओनली इनकरेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो मैंने पूछा वेयर आर यू, और अगर आप आसपास हैं, आई एम राइट हियर। आई एम राइट हियर। आसपास की भी बात नहीं है, मान के चलिए कि मैं तेरे को छोड़ के आ गया, कहाँ छोड़ के आ गया मैं तेरे को, कहीं दुकान पे छोड़ आया हूँ, हैं। अब मैं पूछूं मैरी वेयर आर यू, तो कहना वहीं दुकान पे ही खड़ी हूँ, वहीं दुकान पर ही खड़ी हूँ। आई एम एट द शॉप। ये तो बता दिया मैं दुकान पे हूँ, आई एम एट द शॉप, लेकिन जोर देना है वहीं दुकान पे ही खड़ी हूँ। ये हम राइट एट द शॉप। आई एम राइट देयर एट द शॉप। आई एम राइट देयर एट द शॉप। राइट। तो जब आपसे कोई पूछेगा रियल टाइम में बोलेंगे, तो ये वर्ड्स कुछ जो भरे जा रहे हैं,
ये यूज़ करने आएंगे। अच्छा, मैंने बहुत बार सुना है, एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे अयान ने मुझसे चीख चीख के बोला, मैं कहाँ है तू, मैं बोलूँ जहन्नुम में। हाँ, जहन्नुम में, जहन्नुम को हेल कह देते हैं, आई मीन हेल, रियल वाले जहन्नुम में थोड़ी नहीं। राइट। तो उस वाले सेंटेंस पे आते हैं, कंफ्यूजन रह जाएगा नहीं तो मैंने कह दिया मैरी वेयर आर यू, और कहना भाई हूँ दुकान पर, तो आई एम राइट हियर एट द शॉप। तब आपने ये कह दिया कि यहीं अपने हिसाब से कह दिया मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, इस जगह पर। आई एम राइट हियर, कहाँ, एट द शॉप। आई एम राइट एट द शॉप थोड़ा अजीब लगेगा, राइट। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। अच्छा, जैसे कि मान के चलो कोई हमारे घर पे आ गया, तुम्हारे मामा या चाचा का लड़का है, तो हम कहते हैं ये मेरा चाचा का लड़का है। तो कजिन होते हैं, कजिन, तो बताना ये मेरा, मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, अक्सर हम गलत कह देते हैं इसको, कजिन ब्रदर कहते हैं, कजिन सिस्टर कहते हैं। हाँ, राइट। तो ही इज माई कजिन ही कह देंगे, इसमें कजिन ब्रदर और सिस्टर लगाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कहना है अयान मेरा सगा भाई है, तो कैसे कहेंगे? अयान इज माई सिबलिंग, हाँ चल जाएगा, सिबलिंग इस संदर्भ में यूज किया जा सकता है, ऐसे नहीं। वी आर सिबलिंग्स, सिबलिंग्स हम भाई बहन हैं। जब हम मल्टीपल लोगों की बात करेंगे तो वी आर सिबलिंग्स, राइट। अयान इज माई ब्रदर। जैसे एक और ये गलती करते हैं अक्सर, हम कह देते हैं ही इज माई रियल ब्रदर, मेरा असली भाई। हाँ, सच, वो सगा भाई। रियल ब्रदर जैसा कुछ नहीं होता। लॉजिकली देखें, एक तरीके से या तो ये आपका भाई हो सकता है, ही इज योर ब्रदर, और अगर सगा नहीं है तो फिर कजन हो जाएगा। हाँ। तो हमें रियल और फेक ब्रदर की बात ही कहाँ से आ गई, राइट। सो रियल ब्रदर जैसा कुछ भी नहीं होता है, ही इज माई ब्रदर, ही इज माई अडॉप्टेड ब्रदर, राइट, मजाक कर रही। और या फिर ही इज माई कजिन, शी इज माई कजिन। ही और शी सब के सब कजिन ही होते हैं। और अगर स्पेशली बताना भी पड़े कि भाई, वैसे बताने की जरूरत महसूस ही नहीं होती, लड़की भी है तब भी वो कजिन ही रहेगी। हाँ, अगर मुझे बताना ही पड़े कि कजिन सिस्टर जैसा एक्सप्रेशन देना पड़े, जैसे मान के चलो तुमसे स्कूल में कोई पूछने लग जाए कि भाई कल किसके साथ बाजार गई थी तुम, कहना है कि मैं कज़न थी, कज़न है। अब अगर इतना कह देंगे आई वेंट विद माई कज़िन, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कोई लड़का कज़िन या लड़की कज़िन, तो इस बात को कैसे बताएं, क्योंकि कज़िन सिस्टर ब्रदर तो कह नहीं रहे, तो कैसे बताएंगे? आई वेंट विद माई फीमेल कजिन। हाँ, ये बहुत ज़्यादा फॉर्मल है। आई वेंट विद माई मेल कजिन, फीमेल कजिन कहा जा सकता है, वरना सिंपल सेंटेंस तोड़ने में क्या जा रहा है, कहेंगे आई वेंट विद माई कजिन, माई अंकल्स डॉटर, माई अंकल्स सन। इतना घुमा के क्यों गए? बोलना पड़ेगा ना भाई कुछ, तो वही तो हम सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ क्या है कि जितने शब्दों में हिंदी कह दी हमने, हम उतने ही शब्दों में इंग्लिश बोलने लग जाते हैं। हाँ। अरे किसी ने रोका थोड़ी है, 4 बातें बोलो, 5 सेंटेंस बोलो, बात क्लियरली और करेक्टली बोलो, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो मैं ये बैठे बैठे हम बैठे हुए हैं कहीं पे, अब मैं कहूँ आई एम गोइंग टू होम, ये सही है या गलत है? आई एम गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू होम, मैं घर जा रहा हूँ, सही है या गलत है? आई एम गोइंग टू होम सही तो है। नहीं, ये गलत है। होम जो है ना, होम के साथ एक्चुअल में प्रीपोजिशन होता नहीं, क्योंकि और होम एक और लॉजिक है इसके पीछे, होम केवल अपना होता है, राइट। सो वी आर एट होम, वी आर एट होम, हम घर पर हैं, तो यानी सिर्फ अपने ही घर पर हैं। अगर हम किसी और के घर पे होंगे तो वी आर एट देयर हाउस, वी आर एट देयर हाउस है। मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड्स हाउस। लेकिन अगर मैं फ्रेंड के घर से अपने घर आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग होम, आई एम कमिंग होम। मैं बाहर हूँ, फ़ोन तुमने किया कि कहाँ, कितनी देर में आओगे, सॉरी कहाँ हो, अब मैं कहूँ मैं घर आ रहा हूँ तो आई एम कमिंग होम। तो होम का मतलब है आपका स्वयं का घर, और होम के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते हैं। ये भी बता सकते हैं, जैसे मैं कहूँ घर पे हूँ, अगर मैं अपने घर पे हूँ तो मुझे ये भी कहने की ज़रूरत नहीं है आई एम एट होम, मैं सिंपल कह सकता हूँ आई एम होम, आई एम होम। अब तुमने दोस्त को फ़ोन करा, पूछना है कि अपने घर पे हो? यस आई एम होम। पूछना है कि घर पे ही हो, अपने दोस्त से पूछना है कि घर पे हो। आर यू होम? करेक्ट, आर यू होम राइट नाउ। इरम को फ़ोन करा तो कैसे पूछेंगे, इरम घर पे हो? तो आर यू होम? आर यू होम राइट नाउ, राइट। आर यू एट योर होम भी कह देंगे तब भी ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन
अच्छा सा नहीं लगता है बस, राइट। आई होप समझ में आ गया होगा। तो अपना घर है तो आई एम होम, आई एम गोइंग होम, आई एम कमिंग होम। किसी और के घर जा रहे हैं तो आई एम कमिंग टू योर हाउस, राइट। आई एम एट माई फ्रेंड्स हाउस, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं। कई बार हम किसी की सलाह वगैरह मांगते हैं, जैसे मैं कहूँ यार एक मुझे एक सलाह दे सकती हो, ये पूछना है, क्या मुझे एक सलाह दे सकती हो? क्या मुझे एक सलाह दे सकती हो? हाँ। Should you give me an advice? Can you? Sorry, can you give me an advice? Can you give me an advice? Incorrect है, क्योंकि advice जो है वो गिनने लायक कोई चीज, न्यूज़ है, एडवाइस है, ये गिनने लायक चीज़ें नहीं है। तो इसमें हम सम लगाते हैं। कैन यू गिव मी सम एडवाइस? सम का मतलब क्या है? बहुत कुछ से हिंदी में मिलान करें, जैसे हमने सीखा हुआ है सम और मैनी। सम मतलब थोड़ा, मैनी मतलब ज़्यादा, ऐसे नहीं है। एडवाइस के साथ ऐसे लगेगा। सो कैन यू गिव मी सम एडवाइस, या फिर कैन यू गिव मी अ पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस, और या फिर सम एडवाइस है। जैसे कि एक और इसके अंदर चीज़ है, ये दो स्पेलिंग का केवल फ़र्क है। एक है एडवाइस, ADVICE, और एक होता है एडवाइज, ADVISE। मैं कहूँ मुझे सलाह मत दो, Don't give me advice. डोंट गिव मी एडवाइस, सी वाला Advice ऐसे कौन निकालेगा? बताने के लिए कह रहा हूँ मैं। ठीक है। हाँ, या फिर मैं कह दूंगा डोंट एडवाइज मी। Don't advise me. हाँ, मतलब ऐसा प्रोनाउंसिएशन बताना पड़ता है। एक में Z जैसा साउंड है, S वाला और C वाला, राइट। तो एडवाइस जो है वो वर्ब है, और एडवाइस जो है वो मतलब एडवाइस ही है, ठीक है। मधुमक्खी के आई होप सांप आपको की समझ में आ गया होगा। तो हाँ, एक होता है कि कई बार हम कह देते हैं कि चलो ठीक है, पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है? राजनीति, चलो जैसे ये कहूँ, चलो ऐसा करते हैं कि भूतों के बारे में डिस्कस करते हैं। 12 बज रहे हैं, 12। कोई बात नहीं है, कर लेंगे अपन। भूतों के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे से दिस इन इंग्लिश, हाँ? रियल क्विक। ठीक है, भूतों के बारे में डिस्कस करते हैं। हाँ, लेट्स डिस्कस अबाउट घोस्ट। मैं कर दी ना गलती, मुझे पता था। डिस्कस जब करते हैं तो अबाउट नहीं करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट घोस्ट, लेट्स टॉक अबाउट घोस्ट, या फिर लेट्स डिस्कस, कोई टॉपिक को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मान के चलो आपको समझाता हूँ मैं, पॉलिटिक्स डिस्कस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस पॉलिटिक्स। लेट्स डिस्कस। जैसे मान के चलो कि इसने मेरी बिल्ली को मार दिया, इसने मेरा फैन ले लिया, मेरा टॉय तोड़ दिया है। अब मैं कहूँ ये सब चीज़ें बाद में डिस्कस करेंगे, तो वी विल डिस्कस दिस लेटर। वी विल डिस्कस अबाउट दिस लेटर नहीं, तो या तो डिस्कस जो वर्ड है तो उसके साथ अबाउट नहीं होता है, जो हम इंडियंस अक्सर लगा देते हैं, राइट। सो विल डिस्कस दिस लेटर। जैसे मैं तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, तो I want to discuss something with you. Correct. I want to discuss something with you. I want to discuss about something with you गलत हो जाएगा, right? I hope समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम टाइम वगैरह पूछते हैं किसी से, आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो कैसे पूछें? What time is it? What time is it? ये तो हमने नॉर्मल समय पूछ लिया, लेकिन सेंटेंस की बात हो रही। पूछे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। वॉच जो है, वॉच वर्ड को यूज करना है। आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, ये जो मैरिन ने कहा ना, व्हाट टाइम इज इट, एक्चुअल में हम अपने सेशंस में, अपनी क्लासेस में यही सिखाते हैं कि आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, अवस्था देखिए कि इस अवस्था में क्या कहता है एक अंग्रेज। देख के तो वो घड़ी में बताएगा ना। हाँ, देख के तो वो घड़ी में ही बताएगा। वाई व्हाट टाइम इज इट। तो हम करते क्या है, हिंदी में शब्द बहुत इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में बहुत स्ट्रेट बातें करी जाती हैं। व्हाट्स द टाइम ऑन योर वॉच, क्या कहेंगे? व्हाट्स द टाइम ऑन योर वॉच। या तो नॉर्मल समय के बारे में पूछा, आई हैव नो वॉच। देखो, या तो हमने समय के बारे में पूछा, व्हाट टाइम इज इट, सिंपल, कितना समय हुआ है। लेकिन अगर वॉच वर्ड यूज करने पे आ जाए तो व्हाट्स द टाइम ऑन योर वॉच। और एक और कॉमन एक्सप्रेशन है, अगर हम बहुत ज़्यादा थोड़ा सा ओल्ड फैशनड है, नॉर्मल इतने भी पूछ लेते हैं, डू यू हैव द टाइम। Do you have the time? इसका भी मतलब यही है, सामने वाला समय पूछ रहा है, राइट। तो अगर कोई कहता है, हाँ देखो, सिर्फ दा लगाने से फर्क पड़ जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ फ्री हो, तो मैं कहूँगा डू यू, आर यू फ्री,
या मैं कहूँगा डू यू हैव टाइम, इसमें दा नहीं है, डू यू हैव टाइम। लेकिन अगर मैंने कह दिया डू यू हैव द टाइम, तो इसका मतलब ये है मैं पूछ रहा हूँ क्या समय हुआ है, समय पूछ रहा हूँ आपसे, राइट। सो डू यू हैव द टाइम, इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, दा कंपलसरी है उसमें, राइट। और अगर पूछे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, तो व्हाट्स द टाइम ऑन योर वॉच। जैसे अभी हम मेले में गए थे हैं, हाँ। और मेले में हम जाके, आज दिवाली भी है, हाँ। तो मेले में हम गए तो बहुत कम लोग थे, मतलब कुछ दुकानें खुली थी, बाकी तो सब बंद पड़ी हुई थी। तो हम कहें बहुत कम लोग हैं यहाँ पर, तो कैसे कहें, यहाँ तो बहुत कम लोग हैं। देयर आर वेरी लेस पीपल, हम लोग अक्सर कह देते हैं बहुत कम लोग हैं, लेस नहीं यहाँ पे इस्तेमाल होगा, हम कहेंगे देयर आर फ्यूअर पीपल, देयर आर फ्यूअर, फ्यू मतलब है कम है, देयर आर फ्यूअर पीपल, इस तरीके से कहा जाएगा। देयर आर वेरी लेस पीपल इनकरेक्ट होता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अक्सर हम कभी कहीं शहर से बाहर जाते हैं तो हम क्या कह देते हैं कि आउट ऑफ स्टेशन हूँ, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ पे शायद नहीं कहते होंगे, बच्चों में ऐसी बात नहीं करते हैं। फॉर्मेलिटी मतलब जो हम ऑफिसेज वगैरह में कहते हैं ना, किसी को फ़ोन आ जाता है कहाँ पर है, आउट स्टेशन हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो ये भी इनकरेक्ट होता है, आउट ऑफ टाउन कहा जा सकता है। सो आई एम आउट ऑफ टाउन कहें, आउट ऑफ स्टेशन का मतलब हो जाता है वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, राइट। स्टेशन पर थोड़ी होते हैं, आप टाउन में होते हैं, तो आउट ऑफ टाउन कह देना काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है। या फिर कह सकते हैं आई एम अवे फ्रॉम द टाउन, है मैं दूर हूँ, आउट ऑफ टाउन है, आउट ऑफ स्टेशन नहीं जाते हैं हम, राइट। तो अगले पे चलते हैं। अब अगर हमें किसी से पूछना पड़े कि आपका शुभ नाम क्या है, जैसे कि शुभ नाम भी होते हैं, शुभ नाम पूछते हैं, मीन आपका शुभ नाम क्या है, शुभ नाम मैं तो कभी शुभ, अच्छा नाम पूछे किसी से तो कैसे पूछेंगे, चलो उसे शुभ ही नहीं पता, मैं आपको बता देता हूँ। हम कहते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, ये गलत होता है, राइट। गुड और बैड नहीं होता नाम किसी का, इंग्लिश में सिंपल कहते हैं व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर नेम, बस इतना ही कह देते हैं। नाम होते हैं वैसे अलग अलग प्रकार के, व्हाट्स योर निक नेम, व्हाट्स योर पेट नेम, इनमें फ़र्क बता देता हूँ मैं फिर भी आपको। निक नेम और पेट नेम में एक दो नॉर्मल नाम है, व्हाट्स योर नेम, निक नेम और पेट नेम में क्या फ़र्क है। पेट नेम वो है जो हम प्यार से कहते हैं किसी को, जैसे हम कहने लगे, जैसे कि अयान को कहने लगे अमिताभ बच्चन, सलमान खान, मेरा प्यार, अरे मतलब जो आप प्यार से ऊटपटांग कुछ भी कह रहे हैं, दैट इज पेट नेम। पेट मतलब ये प्यार, तो पेट नेम आपने कह दिया। और निक नेम हो जाता है जो आपने नाम से रिलेटेड कुछ निकाल लिया छोटा सा, है। जैसे फामीन सैफी का मेरे स्टूडेंट्स ने सैम सर कर दिया है, तो वो मेरा निक नेम कर दिया है उन्होंने। मेरा क्या है महरीन का मह सर, मह मैम, जो भी वो नाम में से कुछ निकालेंगे तो उसे निक नेम करके कर देते हैं। और जो प्यार से कह रहे हैं वो पेट नेम, तो फिर कुछ भी हो सकता है, उसका नाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन गुड नेम नहीं होता है, राइट। समझ में आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे मान के चलो हम कभी किसी को कह देते हैं मेरे पैसे कब वापस करोगे, कब वापस आओगे, तो रिटर्न वर्ड इस्तेमाल करते हैं, कैसे करें। When you return my money. When will you return my money? गलती करती ही नहीं है, मैं क्या करूं, मैं अरियान को किसी को पकड़ के लाऊंगा जो कुछ मुझे गलत बोल के कंफ्यूज करे या सही करने का मौका दे, राइट। रिटर्न के साथ हम एक्शन में बैक लगा देते हैं कई बार। When will you return back क्या देते हैं, वापस कब आओगे, तो when will you return back, रिपीट अगेन। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अपने हिंदी के सेंटेंसेस वर्ड ही होते हैं बहुत, उनके अनुसार ट्रांसलेट करके कर देते हैं। सो व्हेन विल यू रिटर्न, सिर्फ इतना कह दीजिए, राइट। व्हेन विल यू बी बैक, कब वापस आएंगे आप सिंपल कहें व्हेन विल यू बी बैक, या फिर सिंपल कहिए व्हेन विल यू रिटर्न, रिटर्न में आ गया वापस। अब ये कहें कि मेरे पैसे कब लौटाओगी, व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, मेरे पैसे कब लौटाओगे। आई होप आपको समझ में आ गया। सो इसमें हम ऐसे नहीं कहेंगे व्हेन विल यू रिटर्न बैक माई मनी, राइट। व्हेन विल यू रिटर्न माई मनी, आई रिटर्न यू मनी ऑन मंडे, राइट। लास्ट है ये वाला देख के, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लास्ट वाला देख के जाना है। जैसे हम बैठे हुए किसी एक रेस्टोरेंट में, ठीक है, अब मैं पूछूं क्या ऑर्डर करना चाहती हो, रेस्टोरेंट बैठे हैं हम, मैं पूछूं, हाँ इमेजिन करो कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, अब पूछना है क्या ऑर्डर करना चाहते हो आप। What do you want
टू ऑर्डर। राइट, व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर। राइट, देखो मैं आपको जनरली बता रहा हूँ, आपने मेहरीन के एक बिहेवियर में एक बात देखी होगी, बड़ी ही वो है खड़ूस नहीं, बिहेवियर में बात क्या देखी होगी कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ट्रांसलेशन करवाने की, शी ट्राइज हर लेवल बेस्ट नॉट टू ट्रांसलेट माई हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश। वो उस अवस्था के हिसाब से बोलती है, ट्रांसलेट को अवॉइड करती है। जैसे मैंने कहा आपको क्या ऑर्डर करना है, तो सारे वर्ड्स आप यूज़ करने लग जाते हैं। उसने इमेजिन किया कि हम रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो सिंपल टेबल पे बैठ के यही कहते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट टू ऑर्डर। ये सेंटेंस करेक्ट है, ऑर्डर करने की बात हो रही है। अब अयान को कहना है ऑर्डर मत दे ज़्यादा ये कहना है ऑर्डर मत दे ज़्यादा, या कहना है मुझे ऑर्डर मत दे भाई। डोंट मेक मी मेड, डोंट मेक मी मेड फिर से वही वाली बात, डोंट ट्रीट मी लाइक अ मेड। तो मतलब मेक मी मेड नहीं होगा, डोंट ट्रीट मी लाइक अ मेड, नौकरानी मत समझ मुझे। आई बात समझ, अवस्था पकड़नी है, आई एम नॉट योर मेड। हाँ, आई एम नॉट योर मेड, तो बात पहुंच गई कि ऑर्डर मत दे ज़्यादा। लेकिन अक्सर हम अगर किसी व्यक्ति को हम ये कह दें कि मुझे ऑर्डर मत दो, ट्रांसलेशन करते समय कह देते हैं लोग डोंट ऑर्डर मी, डोंट ऑर्डर मी, राइट। तो ये गलत है, क्योंकि आप ऑर्डर किसी चीज़ को कर सकते हैं। डोंट ऑर्डर मी का एक मीनिंग निकालें तो ये हो गया मुझे खुद को ऑर्डर मत करो मंगाने के लिए, काइंड ऑफ सेंटेंस, राइट। सो डोंट ऑर्डर मी इनकरेक्ट है। अगर आप किसी व्यक्ति को कहना ही चाहते हैं कि भाई मुझे ऑर्डर मत दो, डोंट गिव मी टास्क, तो 100 तरीके हैं, 2 मैं बता देता हूँ। तो वैसे आपने बता ही दिए 3-4 कि डोंट ट्रीट मी लाइक अ मेड और जो भी है, तो ऐसे कह सकते हैं डोंट बॉस मी अराउंड, डोंट बॉस मी अराउंड, राइट। इसका मतलब है कि आप बॉस बनने की कोशिश, मतलब कुल मिला के घुमा के कहा जा रहा है कि बॉस बनने की कोशिश मत करो। डोंट बॉस मी अराउंड, डोंट ऑर्डर मी अराउंड लगा सकते हैं, डोंट ऑर्डर मी अराउंड, तब भी एक बार को चल जाएगा। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा कि अवस्थाएं देखनी है और अवस्थाओं के हिसाब से वहाँ पे क्या कहना उचित है। उस अवस्था में 100 बातें कही जा सकती हैं, कोई क्वेश्चन आंसर थोड़ी ना होते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का ये आंसर है। जैसे मैं मेहरीन को एक सेंटेंस बोलता हूँ, वो सेंटेंस सुनती नहीं, अवस्था देखती है और बोल डालती है उस अवस्था में जो जिस हिसाब से अवस्था से कनेक्ट हो पाती है। तो आप यहाँ रियल टाइम में बातें करेंगे तो आप अवस्थाओं से कनेक्ट होके उनमें रिस्पॉन्ड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, तो आप देखेंगे हिंदी कहीं से कहीं तक नहीं है। अच्छा सुनो, जैसे यार मुझ पे चिल्ला रहा हो बहुत बुरी तरीके से, जैसे मुझे कह रहा हूँ चिल्ला मत मुझ पे, हाँ तो मैं कैसे बोलूँ चिल्ला मत? हाँ, तो डोंट येल एट मी, डोंट येल एट मी, मुझ पे चिल्लाओ मत। अब ये शाउट एट मी, येल एट मी, एंग्री विद मी, मैड एट मी, ये जो प्रीपोजिशंस हैं ये कुछ एक वर्ड्स ऐसे हैं जिनके साथ फिक्स्ड रहते हैं, वो कॉन्वर्सेशन में अपने आप से आ जाते हैं। इनका कोई ऐसा नहीं है अलग से याद करे जाएं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आइए 200-300 ग्रुप में लोग होते हैं, उनके साथ बातें करें, उनके साथ सेंटेंसेस उनके सुनेंगे, समझ में आने लग जाएगा अच्छा हिंदी ही थी जो गड़बड़ कर रही थी। ओके, तो प्रैक्टिस करते रहें, बाय।